दोस्तों, ज़ोमैटो वर्सेस ब्लिंकिट, आज इन दोनों ही कंपनियों के 7 ऐसे मेजर डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएंगे कि आपको किस कंपनी में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहिए और किस में आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगा। वैसे तो इन दोनों ही कंपनियों के अपने कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है, इसलिए आपको इन सातों ही पॉइंट को ध्यान से देखना और समझना है। और बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहले मैं ये 7 पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। पहला है ज्वाइनिंग प्रोसेस, दूसरा है ज्वाइनिंग फीस, तीसरा है व्हीकल, चौथा है वर्क, पांचवा है ऑर्डर डिस्टेंस, छठा है रेट कार्ड प्लस इंसेंटिव और सातवां है अर्निंग। तो ये सातों ही जो पॉइंट है वो हर कंपनी में हर राइडर को देखना और समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब दोनों ही कंपनियों का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब वैसे मैंने इन दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में वीडियो बनाया है और इन दोनों ही वीडियो के ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो पहले ही वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही कंपनियों का ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर हम बात करें ज़ोमैटो की, तो ज़ोमैटो का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है, यानी आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ब्लिंकिट की, तो ब्लिंकिट का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो पहले ऑनलाइन किया जाता है, यानी आपको घर बैठे अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस करना है। देन इसके बाद आपको अपना आईडी एक्टिव करने के लिए जो भी आपने स्टोर, जो इसका हब आपके सिटी में आपने सिलेक्ट किया है, उस स्टोर पे जाके आपको अपना आईडी एक्टिव कर लेना है। अब ये दोनों ही ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग के दौरान आप लोगों को इसका जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी देना पड़ता है। तो ज़ोमैटो में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 1000 से 1500 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, जिसके बदले यहाँ पर ज़ोमैटो की एक बैग और 2 टी शर्ट आपको मिलते हैं, जो भी आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान जो एड्रेस डालने वाले हो उस एड्रेस पर आपको इसकी बैग और टी शर्ट कंपनी डिलीवर करवाती है। और अगर हम ब्लिंकिट के ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ब्लिंकिट में भी 1500 के अंदर ज्वाइनिंग फीस ली जाती है। अब ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपके स्टेट और सिटी पे डिपेंड करती है। कुछ सिटी में हो सकता है कि कम हो या कुछ सिटी में इससे थोड़ी ज़्यादा भी ली जाती हो। तो ब्लिंकिट में भी जो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस देते हो उसके बदले जो इसका बैग और टी शर्ट मिलती है वो आपको जो भी आपने स्टोर सिलेक्ट किया है और जो आप आईडी एक्टिव करने के लिए स्टोर पे जाने वाले हो वहां से आपको इसका बैग और टी शर्ट मिल जाएंगी। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है व्हीकल। अब कई लोगों के व्हीकल को लेकर प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसे कि पहले हम अगर ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो में आप यहाँ पर बाइक, स्कूटी, ईवी बाइक या साइकिल से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में भी आप बाइक, स्कूटी, ईवी साइकिल या फिर साइकिल से ज्वाइन कर सकते हो। अब दोनों ही कंपनियों में ईवी स्कूटर जो है या ईवी साइकिल जो है वो रेंट पर दिया जा रहा है। मैक्सिमम कंपनियों में जैसे आप यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस अपना कर लोगे या ज्वाइनिंग करते वक्त भी आपको ईवी रेंट का आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देता है। तो अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो दोनों ही कंपनियां व्हीकल भी रेंट पर देती है। अगर हम इसके रेंट की बात करें तो ज़ोमैटो में अगर आप कोई व्हीकल रेंट पर लेते हो तो यहाँ पर जैसे कि ईवी साइकिल जो है वो मिनिमम 200 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको रेंट देना पड़ता है, और अगर आप ईवी स्कूटर ले रहे हो तो उसका 250 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट होता है। सेम उसी तरह से ब्लिंकिट का भी वही है, क्योंकि ब्लिंकिट और ज़ोमैटो जो है वो दोनों ही अभी मर्ज हो चुकी है, तो इसलिए ब्लिंकिट का जो भी सारा प्रोसेस है वो ज़ोमैटो ही यहाँ से करता है। तो व्हीकल आपको दोनों ही कंपनियों में रेंट पर मिल जाता है। अब यहाँ पर जो आप व्हीकल रेंट पर ले रहे हो, व्हीकल का जो रेंट पर लेने का जो पहले डिपॉजिट आपको देना पड़ता है वो डिपॉजिट मिनिमम यहाँ पर आपको 2000 से 3000 या 1500 के बीच हो सकता है, वो भी आपके स्टेट और सिटी पे डिपेंड करता है। तो जो आप ये डिपॉजिट दे रहे हो, जब भी आप व्हीकल वापस करवा दोगे ये डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। और जो इसका पर डे का जो रेंट होता है, आप जो भी अर्निंग करते हो आपके अर्निंग से ही जो कंपनी है आपका जो भी रेंट है वो यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इसके वर्क को लेकर। दोनों ही कंपनियों का जो वर्क सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे हो तो ज़ोमैटो में फूड डिलीवरी करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर जो खाने के जो ऑर्डर होते हैं वो कस्टमर तक यहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं। आप जिस भी लोकेशन में आपने ज्वाइन किया है उस लोकेशन में आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन कर लोगे तो आपके ऐप पर किसी रेस्टोरेंट का ऑर्डर आपको दिखाई देगा। उस रेस्टोरेंट पे जाके आपको ऑर्डर को पिक करना है और कस्टमर के यहाँ पर जाके आपको डिलीवर कर देना है और वापस उसी एरिया में आपको आके ऑर्डर का वेट करना है। अब इसी के साथ अगर हम यहाँ पर ऑर्डर का अगर क्वांटिटी अगर देखें तो फूड डिलीवरी होने के कारण यहाँ पर
काफ़ी कम क्वांटिटी यानी कि छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं जो कि आप मिनिमम एक छोटी सी बैग में यहाँ पर आप कैरी कर सकते हो। अब अगर ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर किए जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रोसरी के प्रोडक्ट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो भी एक ऑर्डर आपको मिल रहा है वो ऑर्डर का जो वेट है यहाँ पर मिनिमम 1 किलो से लेकर मैक्सिमम 10 से 15 किलो के बीच का भी इसका जो वेट है वो हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवर करते टाइम आप लोगों को जो ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलती है। तो कभी कभी कुछ राइडर को ये ज़्यादा एक साथ ऑर्डर जो कैरी करना और डिलीवर करना मुश्किल लगता है। तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में डिलीवरी करना चाहते हो तो उसके लिए फूड डिलीवरी यानी कि जोमेटो में आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो तो फिर ब्लिंकिट में ग्रोसरी डिलीवरी कर सकते हो। अब इसका जो डिस्टेंस है, अगला पॉइंट मैं यहाँ पर आपको डिस्टेंस का बताने वाला हूँ क्योंकि उस पर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे कि अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 100 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर के बीच का भी हो सकता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको कोई एक सिलेक्टेड लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है और उस लोकेशन में जाके आपको लॉगिन करना है और फिर जो भी ऑर्डर आपको मिलेंगे तो ऑर्डर के हिसाब से जो भी आपका किलोमीटर होगा वो किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। अब यहीं पर अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में आप पर्टिकुलर किसी एक स्टोर पे ज्वाइन करते हो। जैसे कि जोमेटो में आपको पूरा एक एरिया मिलता है, वहीं पर आपको ब्लिंकिट में एक इसका स्टोर मिलेगा और उस स्टोर से नजदीक का जो भी 4 से 5 किलोमीटर का जो अंदर का एरिया है वहां पर आपको यहाँ पर डिलीवर करना है। तो ब्लिंकिट में आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो इसके स्टोर पे जाके आपको लॉगिन करना है, वहीं से आपको जो ऑर्डर है वो पिक करना है और 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको डिलीवर करना है और वापस इसके स्टोर पे आ जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर का जो किलोमीटर है वो कम होने के कारण आप यहाँ पर कम किलोमीटर के कारण आप ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर कर देते हो और वहीं पर जोमेटो में आपका किलोमीटर जो है वो 10 से 15 किलोमीटर तक भी आपको जाना पड़ सकता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि एक ऑर्डर डिलीवर करने में आपको थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन जोमेटो में एक बात यह है कि आप ज़्यादा किलोमीटर अगर डिलीवरी करने के लिए जा रहे हो तो आपका किलोमीटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप रिटर्न आते हो उसी एरिया में तो रिटर्न का भी आप लोगों को पैसा मिलता है। सेम वही अगर ब्लिंकिट में आप रिटर्न आ रहे हो तो रिटर्न का कोई पैसा नहीं होगा क्योंकि किलोमीटर जो है वो आपको कम दिया गया है। तो इस तरह से दोनों ही जगह का जो वर्क है और जो डिस्टेंस है वो अलग अलग तरीके से दिया गया है। अब आप किस में कौन से डिस्टेंस में आप डिलीवरी करना पसंद करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि है इसका रेट कार्ड प्लस इंसेंटिव स्लैब। अब दोनों ही कंपनियों में एक चीज कॉमन है जो कि है गिग्स, यानी कि आप आने वाले पूरे हफ्ते के पूरे वीक के जो गिग्स है वो दोनों ही कंपनियों में आप यहाँ पर पहले ही बुक कर सकते हो। यानी जिस भी समय आपको काम करना है उस समय के गिग्स आपको बुक करना है और उस समय में यहाँ पर आपको डिलीवरी करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो डिफरेंस है वो है इसका इंसेंटिव स्लैब। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर ब्लिंकिट का इंसेंटिव स्लैब दिखा देता हूँ। अब ब्लिंकिट में क्या है, यहाँ पर आपको वीकली भी इंसेंटिव मिलता है। अब अगर हम ब्लिंकिट में डेली इंसेंटिव की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप जो भी टारगेट यानी कि जो भी ऑर्डर आप डिलीवर करते हो और गिग्स का जो टारगेट होता है वो अगर आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल नीचे देख रहे हो, अगर आपके 17 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं और आप एक गिग्स टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो 180 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। 20 ऑर्डर और एक गिग्स टारगेट पे 230 रुपये, 24 ऑर्डर और 2 गिग्स टारगेट पे 280 रुपये, 31 ऑर्डर और 3 गिग्स टारगेट पे 400 रुपये और अगर आपके 37 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं और 4 गिग्स टारगेट आप कंप्लीट करते हो तो 510 रुपये पर डे इंसेंटिव आप यहाँ पर से ले सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर वीकली इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप पूरे हफ्ते में 76 ऑर्डर डिलीवर कर देते हो और 8 गिग्स टारगेट कंप्लीट करते हो तो 520 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी के साथ 112 ऑर्डर और 10 गिग्स पे 896 रुपये, 155 ऑर्डर और 12 गिग्स टारगेट पर 1394, 185 ऑर्डर और 16 गिग्स पे 2033 और 219 अगर आप ऑर्डर डिलीवर करते हो और 20 गिग्स टारगेट अगर पूरे हफ्ते में आप कंप्लीट कर लेते हो तो 3006 रुपये आप एक्स्ट्रा यहाँ पर इंसेंटिव ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको वीकली इंसेंटिव भी मिलता है और डेली इंसेंटिव भी मिलता है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी आपको डेली इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसके रेट कार्ड है वो आपको इसमें इंसेंटिव स्लैब में काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है इसका अर्निंग।
अब अर्निंग में यहाँ पर आपको एग्जांपल इसका जो गिग्स है, उस गिग्स में आप जो भी गिग्स बुक कर रहे हो उसके हिसाब से आपको मिनिमम 1 घंटे में कितना अर्निंग होता है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ब्लिंकिट में गिग्स में आपका अर्निंग कैसे होता है, 1 घंटे के हिसाब से अर्निंग आप कितना कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पहला है लंच गिग्स, यानी आप लंच में जो भी गिग्स बुक कर रहे हो, तो जैसे कि दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मिनिमम आपका यानी पर आवर के हिसाब से अगर देखें तो मिनिमम 66 रुपए से लेकर 92 रुपए पर आवर के हिसाब से आपका अर्निंग होगा। वहीं पर आप नीचे इवनिंग गिग्स में देख रहे हो, अगर आप 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर आप यहाँ पर इवनिंग में काम करते हो तो मिनिमम 70 रुपए से लेकर 100 रुपए पर आवर के हिसाब से आपका अर्निंग होता है। अगर आप डिनर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डिनर में अगर आप यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करते हो तो मिनिमम आपका एक यानी पर आवर के हिसाब से मिनिमम 74 रुपए से लेकर 104 रुपए, 9 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में 74 रुपए से लेकर 110 रुपए पर आवर के हिसाब से, इस हिसाब से आपका पर आवर के हिसाब से अर्निंग होता है। और वहीं पर अगर हम जोमेटो के गिग्स का अर्निंग अगर देखें तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप लंच में यहाँ पर गिग्स बुक करते हो लंच टाइमिंग में, तो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच मिनिमम 60 रुपए से लेकर 85 रुपए पर आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। और वहीं पर अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच अगर आप यहाँ पर गिग्स बुक कर रहे हो तो मिनिमम 70 रुपए से लेकर 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 70 रुपए से लेकर 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है। और वहीं पर अगर आप डिनर टाइम में यहाँ पर गिग्स बुक कर रहे हो तो शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आपका 70 रुपए से लेकर 95 रुपए पर आवर के हिसाब से अर्निंग होगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच मिनिमम 80 रुपए से लेकर 110 रुपए पर आवर के हिसाब से अर्निंग होता है। और अगर आप लेट नाइट काम करते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपका 130 रुपए से लेकर 175 रुपए पर आवर के हिसाब से अर्निंग होता है। और अगर आप रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अगर आप काम कर रहे हो तो सेम वही 130 रुपए से लेकर 175 रुपए पर आवर के हिसाब से आपका अर्निंग होता है। तो जोमेटो में जैसे कि लेट नाइट भी यहाँ पर पूरे रात भी काम किया जाता है, वो आपके सिटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर हम अर्निंग देखें तो जोमेटो में आप मिनिमम एक दिन का जो अर्निंग है वो 500 रुपए से लेकर 1500 या 2000 के बीच भी कर सकते हो। और सेम अगर हम ब्लिंकिट का देखें तो ब्लिंकिट का भी आप मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1500 से 2000 के बीच का अर्निंग कर सकते हो। अभी जो डिफरेंस है वो आपके सिटी, आपके स्टेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि अर्निंग जो है वो सेम हर सिटी में नहीं होता। ये आपके वर्किंग, आपके सिटी और आप किस एरिया में काम कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।